अब पुराने पैन कार्ड की जगह भारत सरकार की तरफ से नए पैन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनका नाम है पैन कार्ड 2.0 रखा गया है। बता दें कि यह आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है और बीते कुछ एक दिनों में पुराने पैन कार्ड से कई तरह के धोखाधड़ी के मामलों कई वर्ष से देखे जा रहे हैं और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग और भारत सरकार की तरफ से नए पैन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होने जा रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर नए पैन कार्ड 2.0 जारी किए जा रहे हैं तो यह क्या सभी के लिए अनिवार्य होंगे? क्या जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन पैन कार्ड का अब क्या होगा? क्या जो पैन कार्ड नंबर है वह बदल जाएगा? और अगर पैन कार्ड नंबर बदल जाएगा तो इससे क्या क्या परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं? और सबसे रही बात कि इस नए पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ इसके लिए क्या चार्ज वसूला जाएगा और इसके साथ ही इस नए पैन कार्ड में क्या क्या खूबियां होने जा रही हैं, यह सब कुछ जानना बेहद अहम है, क्योंकि पुराने पैन कार्ड को जल्द ही सरकार की तरफ से डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप उस पैन कार्ड को रखते हैं तो वह पैन कार्ड इनवैलिड भी हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही अब सभी को नए पैन कार्ड 2.0 पर स्विच करना होगा। और यह नए पैन कार्ड 2.0 की तरफ से स्विच करने के लिए सरकार ने 1463 करोड़ रुपए को लेकर के मंजूरी दे दी है। यानी कि इस सभी चीज को बनाने में 1435 करोड़ की लागत आने जा रही है, जिसमें सभी के पैन कार्ड जारी किए जाएंगे और यह सब कुछ किया जाता है आयकर विभाग की तरफ से। अब सबसे अहम बात यह है कि इसको लेकर के क्या जरूरी होने वाला है और इसको अगर नहीं बनवाते हैं तो इससे क्या आपको नुकसान होने वाला है, साथ ही आपका क्या पुराना पैन कार्ड बंद हो जाएगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहें, जिसके बारे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, जो कि आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है और यहाँ काफ़ी लंबे समय से पुराने पैन कार्ड के आधार पर ही सभी को पैन कार्ड जारी किया जा रहा है। लेकिन अब जो नया पैन कार्ड आने जा रहा है वो 2.0 बिल्कुल अलग होने जा रहा है। अब तक इस पैन कार्ड में आपको पैन कार्ड का नंबर डिजिट देखने को मिलता था, लेकिन अब इस नए पैन कार्ड में आपको QR कोड देखने को मिलेगा, जिस QR कोड को स्कैन करने के साथ ही आपको नए पैन कार्ड के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स उस व्यक्ति की जानकारी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसे और भी कई चीज़ों से लैस किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पैन कार्ड और अकाउंट नंबर के जरिए कई बार धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। बीते कई सालों से यह मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोग इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अब सरकार की तरफ से पैन कार्ड में बदलाव किया जा रहा है और यह बदलाव QR कोड में बदलाव के साथ ही कई चीज़ें अहम डिजिटल रूप से इसमें बदलाव होने जा रही हैं, ताकि इसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी की चीज़ों को रोका जा सके। और पैन कार्ड 2.0 जारी करने के साथ ही जो बेनिफिशियरी हैं, यानी कि अगर आप बेनिफिशियरी हैं, जैसे कि आपके किसान जनधन खाते में आपके खाते में अकाउंट में पैसे आते हैं, या फिर आपकी पेंशन आती है, या फिर आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिशियरी अकाउंट की तरफ से आपको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, तो उसके लिए भी यह बेहद अहम होने वाला है जो पैन कार्ड 2.0 है। और अब रही बात कई सवालों की जो बेहद अहम होने जा रहे हैं। क्या होगा जब इस नए 2.0 पैन कार्ड को बनवा लिया जाएगा, तो क्या पुराने पैन कार्ड के साथ क्या होगा? आपको बता दें कि जब आप अपने नए पैन कार्ड को बनवाएंगे तो उसके साथ ही पुराने पैन कार्ड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो डिजिट है, जो नंबर है पैन कार्ड का, क्या वह बदल जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपका पैन कार्ड का नंबर वही रहेगा जो अभी वर्तमान में अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। उसमें फॉर्म भरने के साथ ही आपको कोई शुल्क भी नहीं देना है, यानी कि यह पूरी प्रक्रिया
फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसे करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा करके इस नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है और इसे अप्लाई करने के साथ ही आपके पुराने पैन कार्ड से जुड़ी जानकारियां, आपकी कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, जिसे सबमिट करने के साथ ही कुछ दिनों के अंदर आपका नया पैन कार्ड बन करके आपके पास पहुंच जाएगा। अब इसके लिए आपको कोई चार्ज किसी से नहीं देना है, क्योंकि इसका पूरा चार्ज सरकार की तरफ से जो कि 1432 करोड़ रुपए जारी किया गया है, यह सभी के लिए जारी किया गया है और इसी करोड़ रुपयों की मदद से ही सबके लिए पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। और रही बात सबसे ज़्यादा कि इससे कंपनी वालों को या फिर अगर कोई बड़े कारोबारी हैं या फिर छोटे ही कारोबारी क्यों ना हैं, तो इससे उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे उनकी सारी डिटेल्स बेहद आसानी से सामने रखी जा सकेंगी। साथ साथ इससे जो लोग अपनी जानकारियों को छुपाते थे उन्हें भी छुपाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। आपको बता दें कि इससे जुड़ी जानकारियों को मिलने के साथ ही आपके लिए कई चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, जैसे कि लोन लेना, लोन के प्रोसीजर या फिर किसी तरीके की आपके जहां पर आयकर विभाग की तरफ से किसी भी तरीके की परेशानी होती है, वह परेशानियों का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा और इस पैन कार्ड की मदद से आपको बड़ी आसानी से कई प्रोसीजर से छुट्टी मिल जाएगी, जो अब तक पुराने पैन कार्ड में आपको प्रोसीजर करने होते थे। और इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए ही इस नए पैन कार्ड को जारी किया गया है। और सबसे मुख्य और अहम बात, इसकी वजह से पुराने पैन कार्ड के साथ कई बार धोखाधड़ी की बातें भी सामने आई हैं। धोखाधड़ी को रोकने के लिए बेहद अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों के साथ ही इसे तैयार किया जा रहा है। पैन कार्ड 2.0 में आपको सबसे अहम चीज़ें मिलने वाली है सुरक्षा, जिसमें टैक्स पेयर को सर्विसेज को सरल और बेहद सिक्योर भी बनाना शामिल है। आपको बता दें कि अगर आप टैक्स पे करते हैं, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप टैक्स पे करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, उसके दौरान भी आप टैक्स पे करते हैं, तो आपकी टैक्स पे करने की प्रोसीजर को और भी ज़्यादा आसान बनाया जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा बात है कि आपका रजिस्ट्रेशन भी बेहद आसानी से हो जाएगा और अगर आप कंपनी खोलते हैं तो उसके लिए लोन जैसे प्रोसीजर भी बेहद आसानी से किए जा सकेंगे। इन सभी चीज़ों का यह फ़ायदा आपको इसमें मिलने वाला है। तो अब उम्मीद है कि आपको आपके बड़े सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जैसे कि क्या इसको भरने के लिए कोई चार्ज की ज़रूरत है, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं चाहिए। क्या पैन कार्ड का नंबर बदल जाएगा, तो पैन कार्ड का नंबर भी नहीं बदलेगा। पुराना पैन कार्ड का नंबर जो भी है वही पैन कार्ड का नंबर आपका नया रहेगा। और फॉर्म भरने की प्रक्रिया किस तरह से है, तो जो कि बेहद आसान है और इसके साथ ही आपको नए पैन कार्ड भी जारी किए जाएंगे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम इस पर फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या इससे आपको कई चीज़ों का नुकसान भी हो सकता है और भविष्य में कुछ समय बाद इस पुराने पैन कार्ड के प्रोसीजर के साथ ही, यानी कि नए पैन कार्ड को जारी करने के साथ ही पुराने पैन कार्ड को डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका नुकसान फिर आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए जल्द ही इस पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें और नया पैन कार्ड बनवाना बेहतर रहेगा।